Welcome back, friends. This is Mori VD, and you are watching your favorite channel, Mori's Physics Academy. Now, we are just running on this lesson. Lesson name is rotational dynamics. In previous video, we have been learned about the basic things of dynamics. Now, we are turning towards the next point of this chapter. That is what? Can you recall? There is in textbook, there is a question. Can you recall? In that, first question is that what is circular motion? Okay. What is circular motion? It is very simple that the definition of circular motion or the examples of circular motion, they are very easy. Okay, let's let's start. Circular motion is that the motion of particle along the circumference of circle. Suppose this is a circle, here is the center, and now we are getting here a radius. Okay, this is a radius, center C, and mass of the particle is m. If m is moving on the circumference, the motion of that particle is called as the circular motion. What is that? The motion of particle along the circumference of a circle is called as circular motion. The second question is that what is the difference between, otherwise what is the center of mass? Okay, so what is center of mass? Suppose I have, see this, I have the notebook like this. I am keeping this book on my hand, on my finger, tip of my finger like this, and if I have caught this notebook like this, then it is said to be the total mass is concentrated on the tip of finger. Then it is said that the center of mass, okay, the whole mass concentrated on a point is called as center of mass. Thereafter, next question again, what is centripetal force or centrifugal force or the forces? Pseudo force is there, real force is there. Okay, so what is real force? What is pseudo force? Real force is that whenever मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले कि रियल फोर्स और सीडो फोर्स इन दोनों में का जो डिफरेंस है या फिर वो जो दोनों हैं किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप. समझो रियल फोर्स है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? समझो किसी ने आके आपको मारा तो ये रियली बिट हुआ आपको, हर्ट हुआ आपको, ठीक है, तो ये इट इज नथिंग बट अ रियल फोर्स. सपोज आई हैव अ पेन, आई एम कीपिंग लाइक दिस ऑन माई हैंड. इफ on the other hand, if I touch the pen and just move it like this, what happens? There is change in its displacement. मतलब वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रही है. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? रियल फोर्स हो रहा है, ठीक है. और अगर बात की जाए सीडो फोर्स की, तो आप ट्रैवल कर रहे हो, समझो कहाँ पे? ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर और कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है. आप ट्रैवल कर रहे हो तो गाड़ी चल रही है समझो, और अचानक से गाड़ी रुक जाती है तो क्या हो जाता है? आप अचानक से ऐसे आगे धक्का दिए हुए लगते हो या फिर पीछे, तो क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ सीडो फोर्स. अब जो पॉइंट आएंगे वो आपको पूरे लेसन के साथ आएंगे. देखो, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे? पहले डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे. चलो, तो एक एक टर्म हम देखते चले जाते हैं आगे. डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द चेंज इन डिस्टेंस. समझ रहे हो ना? जब आप किसी सब्सटेंस पे फोर्स लगाते हो तो वो डिस्टेंस, वो अपनी डिस्टेंस क्या करता है? चेंज करता है, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एनी थिंग्स, वट एवर इट मे बी. सपोज वन पॉइंट और सेकेंड पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो, उन दोनों में का डिस्टेंस अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो उसी को भी हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट. तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. इतनी छोटी डेफिनेशन है उसकी, ठीक है. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो रिप्रेजेंटेशन के लिए इसके लिए दो लेटर्स यूज करते हैं हम. पहला लेटर ये है, इसके रिप्रेजेंटेड बाय
एक तो यस रहेगा या फिर और डी रहेगा, छोटा वाला डी। ठीक है, नेक्स्ट ये इसका एसआई यूनिट भी होना चाहिए जरूरी, मालूम आपको। एसआई यूनिट है उसका मीटर, क्या रहेगा, मीटर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और टू थिंग्स और टू मटेरियल्स, वट एवर इट मे बी। अगर आप सीधी बात करें तो किसी चीज को आप फोर्स लगा रहे हो तो भी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यस और डी से, और उसका ऐसा यूनिट है मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाला पॉइंट लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो एंगल मेड बाय द डिस्प्लेस, अब एंगल अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो आप तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, अब समझो सर्कुलर मोशन कंसिडर कर लिया आपने। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन कंसिडर करने के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे सेंटर कंसिडर करोगे फिर से। ठीक है, सी ये सेंटर है और ये क्या है, मास है उसका। इन दोनों में जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, आर। ठीक है, अब समझो और एक पार्टिकल कंसिडर करो, जैसे यम कंसिडर किया है आपने, वैसे और एक पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम लोग। कि देखिए ए पार्टिकल मैंने कंसिडर किया है एम डैश। ठीक है, इन दोनों में का डिस्टेंस कितना रहेगा फिर से, आर डैश। ठीक है, तो इन दोनों में जो एंगल बना, ये दो रेडियस में, एक है सी एम और दूसरा है सी एम डैश, इन दोनों रेडियस में जो एंगल बना आपके लिए वो रहेगा थीटा, और उसको कहेंगे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी स्टेटमेंट कैसी बनेगी, फिर स्टेटमेंट बनने के लिए क्या चाहिए आपको, बोलना पड़ेगा, अभी जो भी किया है आपने वो बोलना पड़ेगा, द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर is called angular displacement। मैं इतना धीरे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको उसको पता होना चाहिए, आप भी लिख रहे हो तो आप भी नोट डाउन कर सकते हो, इसलिए मैं इतनी स्लो सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे। देखिए, देखो बच्चों, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा रहेगा, मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट रहेगा रेडियन। ठीक है, या फिर आप इसको डिग्री में भी बोल सकते हो, एक तो रेडियन रहेगा नहीं तो डिग्री। ठीक है, तो उसको डिग्री भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये दो इसके ऐसा यूनिट रहेंगे, तो एक डिस्प्लेसमेंट हो गया तो दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, आपको अगर नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इसके आगे वाला पॉइंट लेंगे हम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी। ठीक है, अब आपके पास अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन किस लेटर से किया जाता है, ये बेसिक है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद उसका यूनिट क्या होता है वो भी आना जरूरी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, पहले क्या देखा हमने, डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पर यूनिट टाइम।
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। दिस इज व्हाट वेलोसिटी। इस तरह से दिखाया जा सकता है, v इज इक्वल्स टू, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय v, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय और ये डबल हो गया हमारे से, इट इज डिनोटेड बाय v and it is represented by, then again v, its SI unit is मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों लिया? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किससे दिखाया जाता था, s से डिवाइडेड बाय t, इट इज इक्वल्स टू v। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस किससे दिखाया जाएगा, यस यस, मतलब ये मीटर में रहेगा और ये टाइम कैसे रहेगा, सेकेंड में, इसलिए यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब पहले हमने देखा था वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वो देखने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं फिर आपको समझा दूंगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे इसको, एंगुलर वेलोसिटी देखी थी आपने, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ओमेगा से, ठीक है। and its SI unit, SI unit is क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपने उसका यूनिट देखा था, SI यूनिट, वो क्या था, रेडियन। तो ये क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये रहेगा उसका SI यूनिट, ठीक है। ये रहेगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हेनेवर द एंगल ट्रेस्ड बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, thereafter we are turning toward the angular velocity, and now we are next 2 points are there of basic, ठीक है। सिर्फ 2 पॉइंट है उसके अभी, तो उसके बाद आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन, मैं ये ऊपर का थोड़ा सा साफ कर देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपने बेसिक में, पहले आपका ये तीसरा लेक्चर रहेगा, क्योंकि आपने पहले 2 लेक्चर देखे हैं, दोनों बेसिक है, और जिसके बाद हम देख रहे हैं ये तीसरा लेक्चर। देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की जाएगी तो क्या आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तब ये एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। अब पहले हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, उसके बाद वेलोसिटी देखी, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी देखी। अब देख रहे हैं हम क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। द रेट ऑफ
change of angular velocity per unit टाइम। ठीक है, ये हो गई उसकी डेफिनेशन। क्या है देख सकते हो आप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये होगी उसकी वेलोसिटी। अब जब आप उसकी वेलोसिटी देख रहे हैं तो उसका एसआई यूनिट और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप उसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अल्फा से। बेटा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं समझाते वक्त आपको डेफिनेशन, क्योंकि आपने ये 11th में पढ़ा है, ये 10th में भी पढ़ा है, इसीलिए हम उसकी सिर्फ बेसिक थिंग्स लेके आगे जा रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड इट्स एसआई यूनिट इज क्या बोलेंगे आप इसके एसआई यूनिट, रेडियन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर क्या रहेगा, क्योंकि यहां पे देखना है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कंसिडर कर रहे हो तो इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका एसआई यूनिट रहेगा। तो आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन बचा है। देखिए एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब अपने हर एक डेफिनेशन को पढ़ते वक्त पीछे का टर्म लेके आगे चला है, तो हर एक टर्म के पीछे आगे दोनों को मिला के आपने एक नया टर्म तैयार किया है। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये क्या रहेगी आपकी, क्या रहेगी, एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मीटर पर सेकेंड, ये उसका एसआई यूनिट रहेगा, और रिप्रेजेंटेशन तो छोटा सा है जो कि हम क्या करते हैं उसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय